बीएससी सेकेंडरी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि वो क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लेंथेनाइड से आप क्या समझते हैं, एक्टेनाइड से इनकी तुलना लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। तो लेंथेनाइड क्या है ये पढ़ेंगे हम। लेंथेनाइड जो है ना एक प्रकार के संक्रमण तो हमें पता अति संक्रमण तत्व होते हैं। एवलोक के तत्व को हम अति संक्रमण तत्व बोल रहे हैं। अति संक्रमण तत्वों की दो श्रेणी हो गए हैं। पहली हो गया प्रथम श्रेणी जिसे हम वो पहली जो श्रेणी हो सके हम प्रथम अंतरस्थ संक्रमण श्रेणी जिसे हम लेंथेनाइड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी हो गया द्वितीय अंतरस्थ संक्रमण श्रेणी जिसका हम एक्टिनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखो लेंथेनाइड्स क्या है, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों की कहाँ से सीरियम से लेकर लुटेशियम तक श्रेणी को लेंथेनाइड्स कहा जाता है। आज इन 14 तत्वों के साथ लेंथेनम को भी जोड़ दिया गया है। यह 15 तत्वों का एक समूह है। ठीक है, लेंथेनाइड्स क्या है, 15 तत्वों का समूह है जिनके आपस में अत्यधिक समानता है। जितने भी ये 15 तत्व हैं इनके आपस में अत्यधिक समानता होती है और इन सभी 15 तत्वों को एक ही माना गया है जिसके कारण इन्हें लेंथेनोन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लेंथेनाइड्स है इसमें 14 तत्व होते हैं पर लेंथेनम को भी हमने इसे मिलाकर 15 तत्व हो गए जो एक जैसा ही गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये कहाँ से हुए, सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक। ठीक है, फिर है एक्टेनाइड्स क्या है। तो एक्टेनाइड्स जो है ये भी अति संक्रमण तत्व हुए हैं, यानी कि एवलोक में दो श्रेणी हुए, एक लेंथेनाइड्स की एक्टेनाइड्स की। पहली लेंथेनाइड्स होती है और दूसरी एक्टेनाइड। लेंथेनाइड में भी 14 तत्व है, एक्टेनाइड्स में भी 14 तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा एक्टेनियम AC तथा इसके बाद आने वाले 14 तत्वों कहाँ से थोरियम से लेकर लिवेशियम तक 90 से लेकर 103 तक की श्रेणी को एक्टेनाइड्स कहते हैं। ये 15 तत्व आपस में अत्यधिक समानता प्रदर्शित करते हैं तथा इनका अपना एक समूह है जिसका प्रथम सदस्य एक्टेनियम है। यानी कि जो 15 सदस्य का समूह है इसका पहला सदस्य कौन है, एक्टेनियम। ठीक है, कौन किसमें, एक्टेनाइड्स में। इसी कारण इन्हें एक्टेनाइड्स कहते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है, एक हमने लेंथेनाइड पढ़ लिया था, लेंथेनाइड में भी 14 और लेंथेनम को मिलाकर 15 तत्व होते हैं। ठीक है, ये 15 तत्व आपस में समानता प्रदर्शित करेंगे जिसके कारण इन्हें एक समूह में रखा गया। ठीक है, और उन्हें हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। एक्टेनाइड्स में भी यही है, एक्टिनियम के आगे के जो 14 तत्व हैं थोरियम से लेकर लिवेशियम तक इस श्रेणी को हम एक्टेनाइड्स कहेंगे। ये 15 तत्व हैं जो अपने आपस में अत्यधिक समानता दिखाएंगे। ठीक है, इस कारण इन्हें एक ही समूह में रखा गया और इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि लेंथेनाइड में और एक्टेनाइड्स में क्या समानता है। तो देखो लेंथेनाइड्स में पहला यो जरूर याद रखना, यही पेपर में मैं लिख के आसानी से अपनी कॉपी में एक पर्सन का ज़्यादा आंसर लिखने के लिए इसे हम याद कर सकें। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखना चाहें तो एक चार्ट बना कर लेंथेनाइड एक्टेनाइड में हम इसे लिख कर पूरा कर सकें। लेंथेनाइड्स में क्या हो, प्रोमीथियम को छोड़कर सभी नॉन रेडियो एक्टिव है। यानी कि लेंथेनाइड में तो सब नॉन रिएक्टिव है और जो एक्टेनाइड्स हुए इसमें सब ही रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे और ये ज़्यादा करेंगे। ठीक है, लेंथेनाइड्स 4f इलेक्ट्रॉन भरे, लेंथेनाइड्स में 4f इलेक्ट्रॉन भरे जा और एक्टेनाइड्स में 5f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, 4f इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक होगी और 5 इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कम होगी। ठीक है, इनकी जटिल यौगिक बनाने में परिवर्ती कम होगी, इनकी ज़्यादा है। इनके यौगिक कम अक्षारीय होंगे, इनके यौगिक ज़्यादा क्षारीय होंगे। बस हम ये पॉइंट ऐसे तरीके से याद कर सकें। यानी कि लेंथेनाइड्स तो नॉन रेडियोएक्टिव है, एक्टेनाइड्स रेडियो एक्टिव है। लेंथेनाइड्स कम ऑक्सीकरण संख्या अवस्था प्रदर्शित करेंगे, एक्टेनाइड्स ज़्यादा करेंगे। लेंथेनाइड्स में 4f में इलेक्ट्रॉन जावे, एक्टेनाइड्स में 5f में इलेक्ट्रॉन जावे। 4f के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा अधिक होगी, इसकी कम होगी। ये जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम रखेंगे, ये ज़्यादा रखेंगे। इस तरीके से हम लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स में समानता प्रदर्शित कर सकें और अंतर भी बता सकते हैं।